आदरणीय तेजस्वी जी, उनको फंसाने का भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रचा है, उस समय से ये झंझवात झेल रहे हैं। रोज ईडी देख रहे हैं, रोज सीबीआई देख रहे हैं, रोज इनकम टैक्स देख रहे हैं। यह घटना तो 1997 से चला आ रहा है और उस समय से जो व्यक्ति इस तरह का झंझावात देख रहा है, तूफान देख रहा है, आंधी देख रहा है कि मांझी जी की बात है, मांझी जी कब लुढ़क के किधर चले जाएंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। अभी जिस पार्टी में वो जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर उनका चप्पल खुलवा दिया गया, अब कोई आदमी चप्पल खोल ले, धोती खोल ले, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोह भंग नहीं हुआ है इस इंटरव्यू से, तो यही लगता है। लोग मामला बना कि मोह भंग हो गया है। अरे क्या बात करते हैं ये सब। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जिनके बयानों ने अब बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है और कई सारी ऐसी बातें कहीं। इनको सैंतने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारी बातें कहीं। आज हम फिर इनसे मुखातिब होते हैं, इनसे बात करते हैं। आपने जो कल बयान दिया, कल देर रात तक उस पर बहस होती रही कि राजनीतिक भूचाल उस पर कैसा है, आपने देखा है, कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है? देखिए, उसको बात को बतंगर बनाया गया। सीधा आप ऐसे समझिए कि मेरे बोलने का जो अर्थ था उसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश किया। और देखिए, अब उस पृष्ठभूमि पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं। जो मुख्य मुद्दा है आज के समय में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है और ज़बरदस्ती सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने महाराष्ट्र का भी देखा होगा घटना कि महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नंगा नाच किया, किस तरह से खरीद बिक्री की गई माननीय विधायकों का। और उसी के कड़ी में आपने यह भी देखा होगा कि डबल ट्रिपल, कहीं कोई आरोप नहीं, कहीं कोई तरह का साक्ष्य नहीं, उसके बाद भी कैसे हमारे लीडर जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उनको फंसाने का भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रचा है। तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, जिस तरह से आप 15-17 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के पीछे पड़े हुए हैं कि न जाने आपने उनको कितनी बार जेल भेजा। नहीं, वो चना घोटाला में जेल लगे नहीं, उन पर आरोप लगा था, बहुत कोर्ट में सिद्ध भी हो गया। पूरा बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि अगर तनिक भी अगर हम समझौता कर लिए रहते भारतीय जनता पार्टी जैसा वो लोग करते हैं अभी उनके साथ में, तो समझिए कि वो डिटर्जेंट पाउडर से धो करके बिल्कुल विशुद्ध हो जाते हैं। मतलब समझिए कि गंगोत्री का वाटर हो जाते हैं। नहीं तो अभी तेजस्वी पर भी हुआ चार्जशीट, तो आप कहेंगे वो भी बेबुनियाद है? तो इसमें भी कोई जमीन के बदले आप लोगों ने नौकरी नहीं दी? आप तो उस समय लालू जी के साथ थे, जमीन लेकर आप लोगों ने नौकरी नहीं दी? तो हम क्या बोल रहे कि हम लालू जी के साथ नहीं थे? लालू जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आगे रहेंगे तो और क्या, आपको कहीं शंका का विषय? कल के बयान के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनील सिंह बीजेपी के पास जा सकते हैं, बीजेपी की ओर जाएंगे। अरे भाई देखिए, हम लोग तो सहकारिता क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं और आप भी जानते हैं कि जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, कौन हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब कोई आदमी अगर सहकारिता मंत्री से अगर मिलने जाए और उस पर कोई आरोप लग जाए, जबकि सभी लोग जानते हैं कि सहकारिता में सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग होते हैं, इसमें किसी का भी भेदभाव नहीं होता है। यही एक ऐसा बागवानी है जहाँ सभी तरह के फूल होते हैं और सभी लोग जानते हैं। हमारे बोर्ड में भी सभी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, जदयू पार्टी के लोग हैं, सभी लोग होते हैं। और यही कारण है कि सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है पूरे देश में जिसमें जन जन पर आप सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं। वो देखिए, वो तो एक अलग मुद्दा है। हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करना है, आप जिस मुद्दे पर हमसे सवाल कर रहे हैं, पूछिए कि तेजस्वी पर जो चार्जशीट, बिल्कुल जो चार्जशीट हुआ है, सभी लोग जानते हैं कि जिस समय जिस चीज़ का इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उस समय तो ये नाबालिग थे, ये बालिग भी नहीं थे। और अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को लेकर के किसी के आरोप लगाते हैं तो पूरा देश, पूरा राज्य देख रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। तो और महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, जो अभी यहाँ 7 पार्टी के लोग हैं उसमें महागठबंधन में, और एकजुट होकर अगर ये चुनाव 2024 का अगर हम लोग लड़ते हैं तो मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। 40
लोकसभा का सीट है बिहार में 40, और आप भी जान रहे हैं कि जो उसकी स्थिति परिस्थिति पूरे भारतीय आप यहाँ से टूट के कुशवाहा जी चले गए, चिराग पासवान अलग हैं ही, मांझी जी चले गए, सब तो जा ही रहे हैं यहाँ से। देखिए, कुशवाहा जी के बारे में हम पहले भी बोलते आए हैं कि बीपीएल इंडिया हैं, बिना पेंदी लोटा हैं, न उनके पास वोट है न वेट है। अब उनके पास कौन सा वोट है? किस आधार पे चुनाव के बारे में डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास वोट है? दूसरी बात है कि मांझी जी की बात है, मांझी जी कब लुहड़ के किधर चले जाएंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। अभी जिस पार्टी में वो जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर उनका चप्पल खुलवा दिया गया और तब मिला लोग, तो भाई उनको तो उसी समय समझ जाना चाहिए कि उनको किस तरह का प्रतिष्ठा वो पार्टी दे रही है। चप्पल खुलवा करके उनसे मिला, तो देखिए उस विषय पर भी हम नहीं जाना चाहते हैं। अब कोई आदमी चप्पल खोल ले, धोती खोल ले, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही बोल सकते हैं कि जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी स्थिति और परिस्थिति बनाए हुए है, जिस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, जो 3 उनके मेन कार्यकर्ता हैं, जो पहले भी हम बोलते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, यही 3 उनका मुख्य कार्यकर्ता है। जो भी केस हो जाएगा, आप पे भी केस हो जाएगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। ऐसा है कि केस कोई दोबारा होगा क्या? हम तो आपको पहले भी, मेरे यहाँ भी जब सीबीआई का रेड हुआ तो मैंने ओपन बोला कि आप तो मेरा प्रतिष्ठा गिरा करके जा रहे हैं। लोग जानता था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास बहुत पैसा होगा, और आज हमारी स्थिति आपने बाजार में खोल कर रख दिया। बंद मुट्ठी लाख को खुली तो आपने खाक की कर दिया। तो देखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी जी जिस निडरता के साथ, और कोई आज की बात नहीं है, तेजस्वी जी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, हम लोग के लीडर हैं, बच्चे से जिस समय, मतलब समझिए कि जिसमें खिलौना से खेलने का उम्र होता है, उस समय से ये झंझवात झेल रहे हैं। रोज वो ईडी देख रहे हैं, रोज सीबीआई देख रहे हैं, रोज इनकम टैक्स देख रहे हैं। यह घटना तो 1997 से चला आ रहा है। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि 1997 में तेजस्वी यादव जी की उम्र क्या होगी, और उस समय से जो व्यक्ति इस तरह का झंझावात देख रहा है, तूफान देख रहा है, आंधी देख रहा है, उसको ये सब हवा क्या डिगा पाएगा? कार्रवाई तो होगा। 12 तारीख को कोर्ट बुलाया गया है, फिर आगे कार्रवाई भी होगी। इस देश में न्यायालय भी तो कोई चीज़ है, इस देश में न्याय भी तो कोई चीज़ है। तो देखिए आलोक जी, हम फिर आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी जुल्म कर लीजिए, कितना भी सितम कर दीजिए, जिस तरह से माननीय लालू जी कभी नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके, उसी तरह हमारे जो लीडर तेजस्वी यादव जी हैं, वो भी कभी झुकने वाले नहीं हैं। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। आप साथ रहेंगे संघर्ष में, उनके साथ खड़े रहेंगे? अरे इसमें भी कोई आपको शंका का विषय है क्या? कल से चर्चा तो हो गई ना मार्केट में कि अब आप जा रहे हैं, अब मन भर गया, या यहाँ पर अब तनाव है, तनाव की स्थिति है? कौन चर्चा करने लगा? किसने चर्चा किया? किसने चर्चा किया? सियासी गलियारों में होने लगी, उस पर डिबेट होने लगा। देर रात को हमने देखा कई जगह पर। किस विषय पर डिबेट होने लगा? आपने जो कहा, आप लगता है नीतीश कुमार से नाराज हैं, नीतीश कुमार साहब की बनती अरे क्यों नीतीश, जब हम लोग महागठबंधन में हैं, जब नीतीश जी हमारे लीडर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार पूरा सफलतापूर्वक विकास कर रहा है, तो किस बात की नाराजगी? देखिए, हमारा व्यक्तिगत राय कुछ हो सकता है किसी विषय पर, हमारा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो सकता है, वो पार्टी का नहीं माना जाएगा। हमने पहले भी बोला कि हम सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों का अपना एक अलग फोरम होता है, हम लोगों के सभी धर्म, सभी जाति पार्टी के लोग होते हैं, हम लोग अपना बात रखते हैं हर एक फोरम पर, और अगर मैंने कोई बात रखा अगर किसी विषय पर, तो उसको दूसरे अर्थों में लेना यह भी गलत है। और देखिए, हम फिर आपको बताना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है, आप इसमें कोई शंका का विषय नहीं है कि ये गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। बीजेपी कही कि धूल चटाएंगे अगले साल, 40 में से एक भी मिलना नहीं है बिहार में। कहाँ धूल चटाएगा यार? अब धूल उसको मिलेगा कहाँ? सब जगह तो रोड बन गया, चकाचक रोड बन गया, अब कहाँ से जाएगा धूल खोजने के लिए कि हम लोग को चटावेगा धूल? ये सब बेकार की बात है। उस समय आने दीजिए, वर्ष 2024, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता आलोक जी, तो क्यों इतना बेचैन है? बिना गलती का, बिना किसी आरोप का, बिना किसी बात का आप चार्जशीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर में, क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं आपको सबूत मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपको भय है। सबूत मिले होंगे तो हाल में विपक्षियों का जो यहाँ पर भी पूरे देश के विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, आप भी जानते हैं। आप वर्ष 1917 याद कीजिए, अगर देश में सत्याग्रह आंदोलन चला तो बिहार से चला।
अगर संपूर्ण क्रांति चला जयप्रकाश बाबू का तो बिहार से चला, और इसके अगुआ बने माननीय नीतीश कुमार इस बार विपक्षी के, और लोगों ने उनको संयोजक माना। और देखिए कहीं ना कहीं किसी भी नए राह को बिहार ही दिखाता है। अंतिम सवाल है, भी जानते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, आपको लगता है जिस तरह से स्थितियां बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कह दिया था कि सभी घोटालेबाजों को ये गारंटी दी है उन्होंने कि सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई होगी, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भी कहीं कोई घोटालाबाज है क्या? लेकिन चूंकि ऐसा देखा गया है पूर्व के 8 वर्षों 9 वर्षों के अंदर में कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध में 1 महीना पहले स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ओपन मंच से बोल रहे हैं, उसके विरुद्ध में उसके भ्रष्टाचार का बखान कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसके खिलाफ में विरुद्ध में बयान दे रहे हैं, और 1 महीना के बाद जब उनके पार्टी में चला गया तो समझिए कि डाकू खड़क सिंह से वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। ये तो सब लोगों ने देखा। कल तक आप जहाँ जिसके खिलाफ में बोलते चले जा रहे थे कि कोऑपरेटिव घोटाला किया, फलना घोटाला किया, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, आज आपके साथ जुड़ गया तो समझिए कि गंगा जी में उसने स्नान कर लिया। तो देखिए ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो दबाव की राजनीति कर रही है, जो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, ये चलने वाला नहीं है आलोक जी, आगे चलने वाला नहीं है। सुनील सिंह हमारे साथ है, लेकिन जो इनका मन और मिजाज दिख रहा है फिलहाल वो तो महागठबंधन के साथ ही है, क्योंकि सारे सवालों पर इन्होंने मुखर होकर जवाब दिया है और बिहार में 400 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव को जो तंग किया जा रहा है, कार्रवाई होगी तो रहेंगे। अरे कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई देखिए आपको लगता है कार्रवाई को किस बात का? न्यायालय भी तो इस देश में है, इसमें यहाँ तो देश में न्याय भी तो है, यहाँ भी तो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ भी तो हाई कोर्ट है, न्यायालय से उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, गलत तो गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है लोग। देखिए सुनील सिंह हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने मुखर को कहा है। कल के बयान कुछ अलग थे, लेकिन आज के बयान कुछ अलग निकल के आ रहे हैं और मोह भंग नहीं हुआ है इस इंटरव्यू से, तो यही लगता है। आप लाइव से बन रहे हैं तू लोग मामला बना कि मोह भंग हो गया है। अरे क्या बात करते हैं, ये सब फालतू की बात है। मुंह भंग नहीं हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।